हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस लेक्चर 16 लेक्चर में मैं आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करूंगा। चलिए तो एक एक शुरू करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, डोल्ड्रम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोल्ड्रम? ये इडियम्स का क्या मतलब होता है? डोल्ड्रम का क्या मतलब होता है? डोल्ड्रम का मतलब होता है इन अ ट्रबल, परेशानी में हो जाना। इन ए स्टेट, देखिए लिखा है ना, इन अ स्टेट आर पीरियड ऑफ सैडनेस आर डिप्रेशन। मतलब किसी मुसीबत में पड़ना, किसी समस्या में पड़ने को ही डोल्ड्रम कहा जाता है। देख सकते हैं इन अ ट्रबल। इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे लोग परेशान ही दिखेंगे। यदि आपको एक नाव में ऐसा छोड़ दिया जाए समुद्र में, तो आप किस में रहेंगे? परेशानी में ही रहेंगे, डोल्ड्रम में ही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हैव नो ट्रक विद। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ट्रक है और आपकी कोई बिजनेस नहीं चल रही है, तो इसका मतलब है कि हैव टू हैव नो डीलिंग विद। इसका मतलब कोई व्यापार नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा है। जैसे मेरे पास बहुत सारे ट्रक हैं और कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा आई हैव नो ट्रक विद। इसका मतलब मेरा कोई भी डीलिंग, मेरा कोई भी व्यापार आगे नहीं चल रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रक है, ये भी एक स्मार्ट ट्रक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इमेज। तो आई थिंक अंडरस्टैंड कि अब देखिए नेक्स्ट है टू नॉक द बॉटम। ध्यान दीजिएगा, टू नॉक द बॉटम का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई बहुत बड़ी शिप हो, जहाज हो, तो बॉटम पर अगर आपने नॉक किया, इसका मतलब इसको कंप्लीटली आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? टू पुट एन एंड, किसी चीज को एकदम खत्म कर देना, या यूं कह लीजिए टू डैमेज समथिंग सेवरली स्पेशली बाय डिस्ट्रॉइंग। किसी चीज को पूर्णतः खत्म कर देना, नष्ट कर देने को ही कहा जाता है। ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इमेज, है ना। देखिए, हैव बैट्स इन वंस बेल्फरी। हैव बैट्स इन वंस बेल्फरी का मतलब क्या होता है? समवॉट वेरी क्रेजी पर्सन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका मतलब होता है आई थिंक दैट आवर नेबर हैज बैट्स इन दिस बेल्फरी। इसका मतलब टू बी लिटिल क्रेजी। मतलब बैट जो है, चमगादड़ जो है, बेल्फरी में है, इसका मतलब चमगादड़ क्या है? क्रेजी है, सनकी है। आप देख सकते हैं कि देखिए ये क्या है? बैट है और ये बेल्फरी है, एक प्लेस है, और चमगादड़ इसमें जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कि चमगादड़ क्या है? क्रेजी है, सनकी है। ठीक है। बैट्स इन द बेल्फरी इज अ फ्रेज दैट रेफर टू बीइंग क्रेजी आर एसेंट्रिक आर टू बी मैड। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, क्रस्ट फॉलन। क्रस्ट फॉलन का मतलब क्या होता है? क्रस्ट फॉलन का मतलब होता है सैड। क्या होता है? सैड, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, दुखी या निराश, है ना। क्रस्ट माने जूस, फॉलन मतलब गिर जाना, इसका मतलब कि सैड हो जाना, दुखी हो जाना। ठीक है। देख सकते हैं शाहरुख खान इज सैड, दिस स्मॉल बेबी इज वेरी सैड। ओके ना। तो देख सकते हैं, है ना, क्रस्ट फॉलन हो गया। बाई, देखिए बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब क्या होता है? बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ का क्या मतलब होता है? टू स्केप नैरोली, किसी चीज से बाल बाल बचने को ही कहा जाता है ना। बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब किसी के दांत से बाल बाल बचने को ही कहा जाता है ना। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। देख सकते हैं जस्ट बेयरली, ओनली, जस्ट, नैरोली, बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, जस्ट इन अ टाइम, एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन। आपको इमेज दिखा दूंगा तो 100% क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बाय द, देख सकते हैं आप इस इमेज को कि कोई भी व्यक्ति बहुत मामूली से बचता है। Idiom means narrowly or barely and it is commonly used to refer to a narrow escape from। देख सकते हैं लिखा भी है narrow escape। ठीक है, आप देख रहे हैं ना। और भी आपको इमेज से समझाते हैं कि देखिए, टाइड टू हर एप्रन स्ट्रिंग। एप्रन समझते होता है जैसे जो खाना बनाते हैं, बहुत सारी माताएं तो कपड़ा लगा लेती हैं जिससे उनका कपड़ा गंदा ना हो, खराब ना हो, इसे कहते हैं। तो यू कांट बी टाइड टू योर, है ना, मदर्स एप्रन स्ट्रिंग योर होल लाइफ। मतलब ऐसा बच्चा जो अपने माँ की हर बात में हेल्प ले या बिना मदर की इजाजत के कोई काम ना करे, उसे बोलते हैं टाइड टू हर एप्रन। इसको हम आगे और समझाते हैं। देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा अपने मदर के एप्रन को पकड़ा है, एक छोटा सा बच्चा अपने मदर के कपड़े को पकड़ा है। ठीक है।
तो इसे बोलते हैं कि मदर का एप्रन पकड़ना मतलब बिना मदर के हेल्प का कोई काम न करना। ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या होता था कि जब उसमें एक डोरी भी लगी रहती। देखिए एक बच्चा है ना यहाँ पे खेल रहा है, मदर अपना काम कर रही है और उसको अपने एप्रन से पकड़ी हुई है, जिससे बच्चा मेरा इधर उधर न जाने पाए और वो अपने काम को भी कर लें। होली डिपेंडेंट ऑन कंट्रोल्ड बाई वुमेन स्पेशली वंस मदर आर वाइफ, फॉर एग्जाम्पल एट 25 and he was still too tied to her apron string to get an apartment of his own। मतलब एक बच्चा जो अपने माँ पर पूर्ण रूपेण निर्भर हो उसे बोलते हैं एप्रन, है ना। टू बी डिपेंड ऑन मतलब किसी पर पूर्ण रूपेण निर्भर को भी कहते हैं ये, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। नेक्स्ट है टू लॉर्ड इट ओवर। लॉर्ड इट ओवर, लॉर्ड समझते हैं मालिक, ओवर माने किसी के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव जमाना। इसका मतलब क्या होता है, टू डोमिनेट, किसी को क्या करना, डोमिनेट करना किसी के ऊपर, है ना, भाव जमाना, प्रभाव जमाना। आप देख सकते हैं इस इमेज में, टू एक्ट इन अ वे दैट शोज वन थिंग्स वन इज बेटर आर मोर इंपॉर्टेंट दैन, शी नोज शी इज वेरी स्मार्ट एंड लॉर्ड्स इट ओवर योर एंगर ब्रदर्स, he got the only one, है ना, ए इन द क्लास एंड वॉज लॉर्डिंग इट ओवर। देखिए ये क्या कर रहे हैं, लॉर्डिंग इट ओवर कर रहे हैं, इनके ऊपर अपना प्रभाव जमा रहे हैं, अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज। इसका मतलब होता है मुख्य चीज को न पहचान पाना। देखिए एन एक्सप्रेशन यूज फॉर समवन हु इज टू इन्वॉल्व इन द डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम टू लुक एट द सिचुएशन एज अ होल, है ना, किसी चीज को पूर्ण रूपेण से न देख पाना, ना समझ पाना, है ना। देख सकते हैं एन एक्सप्रेशन यूज ऑफ समवन हु इज टू इन्वॉल्व इन द डिटेल्स ऑफ अ प्रॉब्लम टू लुक एट द सिचुएशन एज अ होल। The Congress became so involved in the wording of his bill that he couldn't see the forest for the trees. He did not realize that the bill could never pass। ठीक है, अपने ही चीज को ना देख पाना ठीक से। नेक्स्ट है टू बी ऑन द राइट सेंट। इसका मतलब क्या होता है, टू बी द डायरेक्शन फॉर रीचिंग गोल, मतलब अपने गोल पर पहुंचने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना। टू बी परसुइंग पोटेंशियल lead in an attempt to find someone or something with this new evidence, the detective thinks he is finally on the scent of the, है ना, kid appears। कहने का मतलब अपने लक्ष्य की तरह बढ़ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। टू बी ऑन द राइट सेंट मतलब राइट दिशा में जाना, मतलब अपने, है ना। टू हैव द ब्लूज का मतलब क्या होता है, टू हैव द ब्लूज का मतलब होता है कि टू बी सैड आर डिप्रेस्ड। भाई इंसान जब दुखी होता है तो आसमान की तरह भी तो देखता है, तो उसे आप यूं कह सकते हैं कि टू बी सैड आर डिप्रेस्ड, समटाइम्स आई फील सो ब्लू, इसका मतलब समटाइम्स आई बिकम सैड। कास्टिंग वोट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट का मतलब जैसे इधर भी सेम वोट हो उधर भी सेम वोट हो, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, तो जिसको अपना मत दे देता है वही जीत सकता है। तो इधर भी अपना मत दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। The deciding vote used by the presiding officer of an assembly when vote cast on both sides are equal in the number। जब दोनों तरफ का वोट बराबर हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी को भी नंबर माने दे करके वोट जिता या हरा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार पर लिखना। तो दीवार पर लिखने का आशय क्या है कि मतलब डूइंग समथिंग, है ना, अननेसेसरी वर्क। देखिए इट इज एन इडियम मीनिंग समथिंग वेरी बैड इज अबाउट टू हैपन। तो राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। पहले के जमाने में चोर डकैत क्या करते थे, दीवार पर लिख के जाया करते थे, कल हम यहाँ चोरी करेंगे, यहाँ डाका डालेंगे। इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नकल अंडर। नकल अंडर का मतलब क्या होता है, टू सबमिट करना। क्या करना, टू सबमिट करना। नकल अंडर का मतलब होता है टू सबमिट करना। कैसे, देख लीजिए, alludes to kneeling position with hands on the ground, knuckle down, है ना, जैसे अपने हाथ को ऐसे रख करके समर्पण कर देना बोलते हैं। टू यील्ड आर टू सबमिट, अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को चढ़ा देने को कहते हैं, ठीक है। मतलब अपने को समर्पित कर देने को कहा जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा देखिए आप देख सकते हैं कि इंसान ने क्या किया है, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है, लो सौंप दिया इस जीवन का, अब भार तुम्हारी हाथों में, अब जीत तुम्हारी हाथों में, अब हार तुम्हारी हाथों में। देख सकते हैं एल्यूड्स होता है
वेट अ मिनट प्लीज, इसको बढ़िया देख लीजिए। देखिए लिखा है ना, टू अलूड टू अ, है ना, नलिंग पोजीशन विथ हैंड्स ऑन द ग्राउंड, नकल्स डाउन, इसे ही बोलते हैं एकदम, है ना। इन द स्विम का मतलब क्या होता है? टू नो द करंट अफेयर्स। इन द स्विम का मतलब होता है करंट अफेयर्स को जानना, दुनिया और समाज में क्या चल रहा है उसको। नेक्स्ट है ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब क्या होता है? मैंने घर को उल्टा ना करना, बल्कि किसी इस माने स्पीच के माध्यम से लोगों को इतना एंजॉय करा देना कि वो उल्टा हो जाते हैं। कभी कभी लोग हंसते हंसते लोग लेट जाते हैं, बिस्तर से गिर जाते हैं, लाइक दैट। टू अपीयर ग्रेटली टू द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस के माध्यम से ऑडियंस को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर देना, बहुत ज्यादा खुश कर देने को कहते हैं। देखिए, टू एंटरटेन पीपल वेरी सक्सेसफुली सो दैट दे लाफ और क्लैप फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई ऐसा काम कर देना, कोई ऐसी चुटकुला सुना देना कि लोग काफी देर तक तालियां बजाते रह जाएं। इफ द, है ना, बैंड वांट्स टू ब्रिंग द हाउस डाउन, है ना, दे शुड प्ले देयर मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स डेफिनेटली। नेक्स्ट है बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन योर माउथ। आप समझ सकते हैं सिल्वर स्पून का मतलब कि बच्चा बहुत ही धनी परिवार में पैदा हुआ हो। जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन की जो बेटी है, राइट, वो क्या है? शी इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून। मुकेश अंबानी की बेटी क्या है? शी इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो देख सकते हैं आप, नोटों की गड्डी पर, और आप कहते हैं सारा सुख सुविधा होना, इसका मतलब हो जाएगा बॉर्न इनटू अ वेल्दी एंड कंफर्टेबल फैमिली। माने ऐसी फैमिली में पैदा होना जहां पे सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज हो, कंफर्ट एंड बॉर्न रिच। ठीक है। द बेबी वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ एंड ही हैज नेवर वर्कड इन हिज लाइफ। बच्चे को कभी काम करना ही नहीं पड़ा, राइट। आप देख सकते हैं दिस लेडी इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ये छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं, दिस चाइल्ड इज बॉर्न विद सिल्वर स्पून। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट इज ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी लेडी जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो और अपने पढ़ाई और ज्ञान पे घमंड करती हो, उसे ही हम कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग ऐसे लोग होते हैं, देखिए, अ वुमेन हु प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर लर्निंग, पेडांटिक एंड सोई वुमेन। वह महिला जो अपने ज्ञान पर, अपने सीखी हुई चीजों पे घमंड करती हो, उसे ही कहते हैं। ठीक है। देख सकते हैं शी इज अ लेडी ऑफ, है ना, यू कैन से पेडांटिक वुमेन है, बहुत लर्नेड वुमेन है, सोई वुमेन है, बहुत घमंडी वुमेन है। आप इस तरह से इनको कह सकते हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिस वे योर अंडरस्टैंडिंग विल। नेक्स्ट है रॉ डील। अब रॉ डील का मतलब क्या होता है? कच्चा डीलिंग करना, इसका मतलब गलत डीलिंग करना, मतलब वो डीलिंग सही ना होना, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रॉ डील कहते हैं। अनफेयर ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट हो? अनफेयर ट्रीटमेंट। द मैन गॉट अ रॉ डील व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन, है ना, फ्रॉम हिज कंपनी। तो इसे आप रॉ डील कह सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी को फोर्स करना, किसी को रॉ डील के लिए फोर्स करना, तो आप समझ सकते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट भी इसे कहते हैं, अनफेयर मेथड भी कहते हैं, और अनफेयर वे भी कहते हैं। तो दैट इज, आप देख सकते हैं कि कोई इनको प्रेशर कर रहा है। शैक क्लोथ एंड एशेस का मतलब क्या होता है? रिपेंटेंस। पहले के जमाने में लोग जब पश्चाताप करते थे तो क्या करते थे? एक बोरी पहन लिया करते थे और उस पर राख वगैरह डाल लिया करते थे और पश्चाताप करते थे अपने किए कर्मों का। देख सकते हैं आप इस इमेज में, ये रिपेंटेंस कर रहे हैं, ये पश्चाताप कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ इमेज। स्टीयर अप अ हॉर्नेस नेस्ट। हॉर्नेस नेस्ट का मतलब होता है मधुमक्खी के छत्ते को खोदना, या भीड़ में कुछ ऐसी बात बोल देना जिससे भीड़ उग्र हो जाए, गुस्सा जाए और आपका काफी नुकसान हो जाए। टू मेक पीपल, देखिए ध्यान से कि इसका मतलब क्या होता है? टू मेक पीपल, आप देख सकते हैं मधुमक्खी है। टू मेक पीपल एंग्री आर डिसलाइक समथिंग, टू प्रोवोक, है ना, योर क्रिटिक्स। किसी को गलत बोल देने से लोग गुस्सा जाते हैं, उसे कहते हैं। देख सकते हैं द काज टू फील अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड डिजायर टू डू समथिंग, द स्पीच स्टीयर्ड अप द क्राउड। ठीक है, गुस्सा जाना। अब आप देख सकते हैं इमेज में भी ये सब मधुमक्खियां हैं। मधुमक्खी के छत्ते को डिस्टर्ब कर देना ही कहा जाता है टू स्टीयर अप होस्ट ऑफ एनिमीज, है ना, गुस्सा देना। आप कभी बच्चों, बचपन में लोग क्या करते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, है ना, कुछ पत्थर आप देख सकते हैं
टू स्टीयर अप नेस्ट ऑफ हॉर्नेस्ट, इडियम का मतलब देख सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते वगैरह आपने यूं टच कर लिया तो ये मधुमक्खियां आपकी जिंदगी ले लेंगी। देख सकते हैं आप, बचपन में ऐसा हम लोगों ने भी कभी कभी किया था। ठीक है। ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है कि अ वीक और अनरिलायबल सपोर्ट। ब्रोकन रीड मतलब होता है कच्चा सपोर्ट, कोई कच्चा धागा जिससे आप सपोर्ट ले रहे हैं। इसका मतलब आप ऐसा सपोर्ट, अ वीक और अनरिलायबल सपोर्ट है ना, कोई बहुत ही कमजोर मदद या सपोर्ट होता है वो क्रेडिट। टू ज्वाइन इशू विद का मतलब क्या होता है? टू एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, माने किसी कॉन्फ्लिक्ट में प्रवेश करना। मतलब टू ज्वाइन इशू का मतलब आर्ग्यूमेंट हो विथ अनदर ईच अदर, है ना, मतलब किसी आर्ग्यूमेंट में भाग लेने को ही कहते हैं। टू हैव अ कंट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यूज भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। टू एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, टू ज्वाइन इशू का मतलब टू एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट होता है। गो द होल हॉग का मतलब क्या होता है? किसी काम को यथासंभव पूरा कर डालना। गो द होल हॉग मतलब पूरे काम को अच्छे से कर देना। टू डू समथिंग एज कंप्लीटली एज पॉसिबल, किसी काम को पूर्णतः ईमानदारी से कर डालना। तो द होल हॉग का मतलब डू समथिंग कंप्लीटली थॉरोली, किसी काम को बेहतर ढंग से कर डालना। आर्मी ऑफिसर डिसाइडेड टू गो द होल हॉग कंप्लीट देयर मिशन, आर्मी ऑफिसर ने अपने मिशन को कंप्लीट किया और हर हाल में उसको कंप्लीट करके दिखाया उन्होंने। मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी का मतलब होता है टू यूटिलाइज अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, मतलब खराब से खराब स्थितियों में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले लेने को ही कहते हैं मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी। नेक्स्ट है टू ट्रीड ऑन वंस कॉर्न्स, टू ऑफेंड और हर्ट समवन बाय टचिंग अ सेंसिटिव सब्जेक्ट, माने किसी छोटे से सब्जेक्ट, सेंसिटिव सब्जेक्ट को टच करके किसी के भावनाओं को कष्ट पहुंचाना, किसी की भावनाओं को तकलीफ देना। टॉक ओवर वंस हेड का मतलब इतना तेज बोलना, इतना फास्ट बोलना, इतना लाउडली बोलना अगले वाले को कुछ ना समझ में आए, तो उसे ही कहते हैं टॉक ओवर वंस हेड। टू टॉक इन अ वे दैट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे लैंग्वेज बात करना जो किसी को समझ में ही ना आए। आप देख सकते हैं भाई साहब बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। टॉक ओवर समवन्स हेट, है ना, आप देख सकते हैं टू से थिंग्स दैट समवन कैन नॉट अंडरस्टैंड, टू स्पीक ऑन टू हाई और लेवल एंड अ लेवल फॉर ऑन्स ऑडियंस, मतलब इतना बेकार लैंग्वेज में बोलना किसी को कुछ समझ में ही ना आए। नेक्स्ट है टू सेट वंस कैप एट का मतलब होता है ट्राई टू अट्रैक्ट, है ना, किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। देख रहे हैं मैडम इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट दिस जेंटलमैन, यू कैन अंडरस्टैंड वेल। तो टू सेट वंस कैप एट का मतलब होता है ट्राई टू अट्रैक्ट, किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है पुट इन होल, माने किसी को होल में डाल देना, तो समस्या में डाल देना। ठीक है, तो पुट अ पर्सन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन इट इज सी इन अ डिफिकल्ट अनडिजायरेबल और डिसएडवांटेजियस पोजीशन, किसी चीज को नुकसान पहुंचा देना, किसी को मुसीबत में डालना होता है, किसी को गड्ढे में डालना। आप देख सकते हैं इस इमेज को, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ब्लाइंड डेट का मतलब क्या होता है? देखिए बड़ा अच्छा है। ब्लाइंड माने अंधा, डेट माने होता है, आप जो कहते हैं सब लोग नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, तो किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना जिसके बारे में हम पहले से कुछ न जानते हो और उसके साथ हमारी मीटिंग हो। तो अ मीटिंग विद समवन, है ना, whom you do not know, ऐसे व्यक्ति के साथ मीटिंग करना जिसको आप वर्बली ठीक से न जानते हो। अ डेट विद समवन यू हैव नॉट सीन बिफोर, ऐसे व्यक्ति के साथ डेट होना माने नाश्ता भोजन करना जिसको हम कभी नहीं जानते हो। देखिए मैडम उस व्यक्ति के साथ डेट करने आए जिसको कभी नहीं जानती हैं, तो ऐसे व्यक्ति से तो बहुत नुकसान हो सकता है। अ मीटिंग विद समवन वन डज नॉट नो, माने ऐसे व्यक्ति के साथ मीटिंग जिसके बारे में आप कुछ न जानते हो उसे ही कहते हैं, है ना। तो गाइज आज के इस डेट में मैंने 30 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस किया। तो गाइज इफ कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you will be notified with our latest videos. One more request, if you really enjoyed, so please like the video. If not, you can dislike the videos. And guys, don't forget to share the link to your friends, near, dear and sweetheart one. And finally, I'll be waiting your comment, so please pass your valuable comment, and according to your comment I'll be working. So guys, thanks for watching the video. Good day all and take care all. Thank you all.